मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। लेकिन आप सबके मन के अंदर यही एक सवाल होगा कि जो एक बड़ी रैली 2025 से उम्मीद की जाती है वो तो दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रही है और यहाँ पे इस टाइम पे सिर्फ मार्केट ठंडी देखने को मिल रही है। ये बात अलग है कि बिटकॉइन $1,00,000 के ऊपर है, लेकिन ऐसी कोई एक्साइटमेंट मार्केट के अंदर नहीं है जिससे ऐसा लगे कि 2025 के अंदर हमें एक बड़ा पंप देखने को मिल सकता है। लेकिन आज का जो डेटा है ना मेरे पास में, या आज जो मैं आपको बताने वाला हूं, तो इससे ये तो क्लियर होता है कि रिटेलर यहां पे अभी ठंडा बैठा हुआ है। यूजुअली जब हम बुल मार्केट देखते हैं, जब हम फोमो की बात करते हैं, तो वहाँ पे रिटेलर्स की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है और वो डिफरेंट डिफरेंट इंडिकेटर्स होते हैं जिनसे हमें आइडिया लगता है कि हाँ यार, रिटेलर इस टाइम पे मार्केट के अंदर फुल फ्लैज घुसा हुआ है। लेकिन इस टाइम पे ठंडा मार्केट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बाइंग नहीं हो रही है। ये जो खेल चल रहा है ना इंस्टीट्यूशंस का, इसको मैं थोड़ा आपको समझाने की कोशिश करूंगा और यहाँ पे जब रिटेलर्स एक्चुअल में आएंगे तो फिर आपको पता भी नहीं चलेगा कि बिटकॉइन हो, क्रिप्टो करेंसी मार्केट हो, यहाँ से क्या कर सकती है। और हम यही वेट कर रहे हैं कि रिटेलर्स कब आएंगे, लेकिन हम ये भी ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इस रेट के आसपास जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो कर क्या रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। हमें क्या आम आदमी की तरह फंसना चाहिए जो सोचता है यार $1.5-2 लाख पे होगा तब मैं एंट्री लूंगा, या जब कॉइन्स होंगे, इथेरियम होगा या जो बड़े कॉइन्स होंगे अपने ऑल टाइम हाई के पास होंगे तब मैं वहां पे एंट्री लूंगा, या हमें इंस्टीट्यूशंस की तरह थोड़ा सोचना चाहिए और प्रॉपर अगर रिस्क मैनेज करके अगर चीज़ों को यहाँ ऑब्जर्व करेंगे तो ऐसा लगता है कि हम शायद एक बड़ी अपॉर्चुनिटी की तरफ जा रहे हैं या इस टाइम पे मार्केट दे रही है। तो इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में मैं बात करूंगा। बिटकॉइन का शॉर्ट टर्म में क्या लगता है, क्या न्यूज़ निकल के आ रही है, और आज जॉब का डाटा निकल के आना है यूएसए का। हमें पता नहीं था कि यार ये ऐसी कोई चीज़ें भी होती हैं जो मार्केट के को इम्पैक्ट डालती हैं, और वो भी आज मैं इंडिया के जॉब डाटा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यूएसए के जॉब डाटा जब आएगा उससे क्या हो सकता है उसकी बात कर रहा हूँ। तो एक छत के नीचे तो क्रिप्टो करेंसी ने पूरी की पूरी दुनिया को ला दिया है, और फिर सीपीआई का डाटा निकल के आना है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है उसके बारे में इस वीडियो के अंदर आपको बताऊँगा। और लॉन्ग टर्म यहाँ पे सबसे पहले मैं आज बात करूंगा कि मार्केट हमें ठंडी दिख रही है, लेकिन क्या एक्चुअल में ठंडी है। अब ये ठंडी ना ठंडी इससे इतना फर्क पड़ता है क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर जब मार्केट गर्म होती है, तेज होती है, तो फिर हर कोई बात कर रहा होता है बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी की। लेकिन जब हम गूगल सर्चिस पे देखते हैं या डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखते हैं तो रिटेलर के अंदर कुछ खास एक्साइटमेंट है नहीं। ऐसा अभी हुआ था जनवरी या आप कह लीजिए नवंबर दिसंबर में, जब ट्रंप की प्रेसिडेंसी जो वो जीत गए थे इलेक्शन, उसके बाद मार्केट में एक हलचल देखने को मिली थी। फिर हर कोई बात करने लगा था, बिटकॉइन $1,00,000 को छू गया था, हर कोई बात करने लगा था कि यार बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी मार्केट तो जब ये हाल 2024 के एंड में है तो 2025 के अंदर क्या हो सकता है। लेकिन फिर वही हुआ, ट्रंप ने टैरिफ की बात करी, ग्लोबल सिचुएशन थोड़ी ख़राब होते देखने को मिली, और उसके बाद मार्केट आज की डेट में थोड़ी डरी सहमी है या आप कह लीजिए ठंडी है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए, आपको अजीब लग रहा है कि नहीं लग रहा है, आपको लग रहा है मार्केट जो है यहाँ पे कुछ खास कर नहीं रही है, लेकिन पिछले एक महीने से 25-26 दिन से बिटकॉइन $1,00,000 के ऊपर है, उससे नीचे नहीं गिरा है। कहने को तो ये क्या कोई ऐसी बात थोड़ी ना है, लेकिन $1,00,000 के नीचे ना गिरना, आप ये समझिएगा कहीं ना कहीं ये इशारा दे रहा है कि हाँ, यहाँ पे या $1,00,000 के ऊपर सपोर्ट भी है और $1,00,000 के आसपास इसको बाइंग मिल रही है। अब रिटेल तो बाइंग जो है बाइंग नहीं कर रहा, तो खरीद कौन रहे हैं। यहाँ पे सारा का सारा खेल चल रहा है इस टाइम पे इंस्टीट्यूशंस का, और वो यही कर रहे हैं कि चलो यार 75-80 हज़ार पे नहीं मिला मौका, और कई इंस्टीट्यूशंस आपको पता भी है और कई कंपनीज ने 80-85-90 हज़ार $1,00,000 के नीचे जब ये $75,000 पे आया था तब भी लगातार बिटकॉइन खरीदा, और यहाँ पे अब $1,00,000 के ऊपर स्टेबल करके माल खरीदा जा रहा है। और उसमें से एक बड़ा प्लेयर है वो है ब्लैक रॉक, और कल भी उन्होंने बिटकॉइन खरीदे, परसों भी उन्होंने बिटकॉइन खरीदे थे।
पिछले 35-40 दिनों के अंदर सिर्फ एक ही दिन था जब उन्होंने नेगेटिव इनफ्लो दिखाया था, वो था इस महीने का जो लास्ट महीने का आखिरी वर्किंग डे। अदरवाइज वो यहाँ पे लगातार बाइंग कर रहे हैं। ऐसा क्या पता है, ऐसा क्या है कि यहाँ पर, और ब्लैक रॉक जब 3-3, 4-4, 5-5 हज़ार बिटकॉइन एक दिन के अंदर खरीद रहा है, तो आप कह लीजिए ये 3-4 हज़ार बिटकॉइन नहीं है, ये आप कह लीजिए 3-4 हज़ार करोड़ रुपए हैं जो लगातार डेली के बेसिस पे वहाँ पे बाइंग हो रही है। और फिर दोबारा से यहाँ पे बिटकॉइन का इनफ्लो पॉजिटिव के अंदर है। तो ये तो एक जो है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए, माइक्रो स्ट्रेटजी हो, उन्होंने भी कई बिटकॉइन खरीदे, हज़ारों के अंदर बिटकॉइन खरीदे, बिलियंस ऑफ डॉलर, मतलब 10-20 हज़ार करोड़ के बिटकॉइन खरीद डाले पिछले एक महीने के अंदर। और ये $1 लाख के ऊपर की बात कर रहा हूँ। तो हम इन सारी चीज़ों को कैसे इग्नोर कर दें कि यहाँ पर रिटेलर्स इस टाइम पे कुछ कर नहीं रहे हैं और इंस्टीट्यूशंस लगातार बाइंग कर रहे हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये डाटा आपके सामने है। इंस्टीट्यूशंस की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मैं थोड़ा सा और आपको और डिटेल में बताना चाहूँगा, और एक और बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है, उसके बारे में बात करूँगा। हांगकांग बेस्ड कंपनी है राइटर लॉकटक की बात करते हैं, उनकी बात करते हैं तो $1.5 बिलियन वर्थ के बिटकॉइन वो अपने एससी फाइलिंग के अंदर अनाउंस किया है विल बाय। अब $1.5 बिलियन कितना होता है, समझ लीजिए 12-13 हज़ार करोड़। तो एक और इंस्टीट्यूशंस, एक बड़ी और इन्वेस्टमेंट यहाँ पे ऐड होते देखने को मिलेगी। K33 की बात करते हैं, पब्लिक ट्रेडेड कंपनी है, इंस्टीट्यूशंस बाइंग शुरू हो चुकी है या यहाँ पे खरीद रहे हैं। आपको 10-20 बिटकॉइन लग रहे होंगे, लेकिन ये सोचिएगा अगर इंस्टीट्यूशंस जिनके पास पूरी टीम होती है रिसर्च करने की, और वो लगातार यहाँ पे, और एक नाम नहीं है, अब तो हज़ारों कंपनी शायद जो है आने वाले कुछ महीनों के अंदर या इस साल के अंदर आपको बिटकॉइन बाय करते देखने को मिलेंगी, और कई तो ऑलरेडी यहाँ कर चुकी हैं। अब K33 की बात करते हैं, उन्होंने भी 10 बिटकॉइन ऐड करे। यहाँ पे सुनने में आया था 16 या 17 बिटकॉइन इंडियन जो हार्डवेयर जो इंस्टीट्यूशन कंपनी थी, अब टेक कंपनी है जेटकिंग, उसने भी बाय करे थे, पीछे अनाउंसमेंट निकल के आई थी। यहाँ पर एक और बड़ी जो न्यूज़ निकल के आई जिसको हमें समझना चाहिए, डाटा भरा पड़ा है। अगर मैं डाटा की बात करता हूँ तो इतना सारा कुछ चल रहा है, और इंस्टीट्यूशंस को फैसिलिटेट करने के लिए JP मॉर्गन, जो कि पानी पी पी के कोसता था बिटकॉइन को कि यहाँ पर बिटकॉइन बेकार है, स्कैम है, उनके CEO की तो बात छोड़ ही दो, कैसी कैसी स्टेटमेंट है, सर्च करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। लेकिन यहाँ पर फाइनली अब वो भी ऑफर करेंगे अपने क्लाइंट्स को कि वो लोन ले सकें अगेंस्ट क्रिप्टो ETF या बिटकॉइन ETF। ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। हमें समझना चाहिए कि अब जो है बैंक्स भी इन्वॉल्व हो रहे हैं और वो इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं। अगर किसी, क्योंकि एज अ सिक्योरिटी या कुछ तो कंसीडर कर रहे होंगे बिटकॉइन ETF को, या बिटकॉइन ETF है तो अल्टीमेटली क्रिप्टो ETF है, तो उसमें क्रिप्टो और बिटकॉइन ही होगा, तो उसको कंसीडर कर रहे हैं कि भैया आओ उसको गिरवी रखो और तुम लोन ले जाओ। तो कहीं ना कहीं क्या सोच होगी ये भी आप समझ सकते हो। यहाँ पे एक बड़ी और न्यूज़ निकल के आई, रशिया का मॉस्को स्टॉक एक्सचेंज, उसने भी लॉन्च कर दिया है बिटकॉइन फ्यूचर ट्रेडिंग। ये कोई छोटी मोटी न्यूज़ नहीं है, ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। तो ये हमें सारी चीज़ों को देखना है कि जो प्रॉपर कैसा हो। अगर यहाँ पे हमारे इंडिया के अंदर कोई जो सेबी रेगुलेटेड एक्सचेंजेस होते हैं वो जो है बिटकॉइन की फ्यूचर ट्रेडिंग या बिटकॉइन की ट्रेडिंग को शुरू करते हैं, एक अलग लेवल पे सारी चीज़ें लग रही हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें हमें नहीं भूलनी चाहिए। USA के अंदर बिटकॉइन ETF, रशिया के अंदर बात करते हैं बिटकॉइन के फ्यूचर ट्रेडिंग, और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस अपने, या बहुत सारी जो कंपनीज़ हैं वो जो है अपने रिजर्व के अंदर अब बिटकॉइन को लाना शुरू कर दिए हैं। अब इन सारी चीज़ों को देखने के बाद में कहीं ना कहीं लगता तो है कि बिटकॉइन इतनी आसानी से यहाँ पे अब गिरना नहीं चाहिए, और हमें एक बड़ा मूव देखने को मिलना चाहिए। अब यहाँ पर माइकल सेलर है भैया, अगर कंपनी वाइज देखते हैं तो दुनिया के सबसे ज़्यादा बिटकॉइन उन्होंने होल्ड किए हुए हैं, तो वो तो बोलेंगे ही कि यहाँ पर बैंक्स आज आपको नहीं बताएंगे, लेकिन जब $1 मिलियन का हो जाएगा, मतलब आप कह लिए 6-7-8 करोड़, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है जिन्होंने ये बात करी है। अगर कैथी वुड्स की बात करते हैं वो तो $1.5 ट्रिलियन बोलती हैं 2032 तक। अगर मैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड या बहुत और इंस्टीट्यूशंस की बात करता हूँ, बहुत सारे और एक्सपर्ट की बात करता हूँ, वो तो 2028-2030 के अंदर $1 मिलियन की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं जब ये सबके आम हो जाएगा, या हर कोई इसको जो आप कह लीजिए घर घर पहुंच जाएगा, तो फिर उसमें इतना रिटर्न की गुंजाइश थोड़ी ना रहेगी। तो यहाँ पर कहने की मतलब है, एक अगर बिटकॉइन आपको एक टूल की तरह मिला है, और अगर आप पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना चाहते हो, तो यहाँ पे इसके अंदर कुछ किया जा सकता है। अगर आपका क्रिप्टो में 5-10% का भी एक्सपोजर हो तो कोई हर्ज नहीं है अगर पोर्टफोलियो का, क्योंकि अगर यहाँ से गिर भी जाए तो 5-10% तो संभाला जाएगा। लेकिन वही बात करते हैं ना कि
जब कोई बोलता है तो सारा का सारा ऑल इन, ऐसी गलती भी नहीं करनी है। हम ना करते हैं, ना हम आपको इस चीज़ के लिए सजेस्ट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है कि इतना कुछ मार्केट के अंदर चल रहा है। और ये जो स्टेटमेंट थी ना कहीं जो है बताती है कि ये कोई छोटे मोटे इंसान की तरफ से स्टेटमेंट नहीं आई है। ये है डोनाल्ड ट्रंप जूनियर, डोनाल्ड ट्रंप के बेटे जो हैं। CNBC को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था, उन्होंने बताया कि ही वेंट ऑल इन ऑन बिटकॉइन एंड क्रिप्टो करेंसी। मतलब बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के अंदर सारा कुछ उन्होंने झोंक दिया, चले गए। बिकॉज हिज फैमिली, जो इसकी फैमिली थी, वाज डी बैंक्ड, मतलब बैंकिंग का कोई साधन ही नहीं रहा था, बैंकिंग के लिए उनको इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे थे। तो आप कह लीजिए यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट बात करते हैं यूएसए की, वो बोलते हैं कि 50 से 100 मिलियन तो यूएसए के अंदर ही यूज़र होते देख सकते हैं शॉर्ट टर्म के अंदर। डोनाल्ड ट्रंप बिटकॉइन और क्रिप्टो के लिए प्रो हैं, ये किसी से छुपा नहीं है, लगातार स्टेटमेंट निकल के आती हैं। एक बड़ी अपडेट और निकल के आई कि यहाँ पर वर्ल्ड रिजर्व की तरह काम कर सकती है बिटकॉइन। अगर मैं बात करता हूँ कॉइन बेस के CEO ने जब ये सारी चीज़ें डाली तो इलॉन मस्क ने भी कहीं ना कहीं उसके अंदर हामी भरते देखने को मिले। तो कहीं ना कहीं यूएसए के अंदर बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को लेके बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, और शायद इसी चीज़ को लेके अब वर्ल्ड की जो दूसरी गवर्नमेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं इसको समझने लगी हैं कि हाँ यार, इसको क्या इग्नोर किया जाए या इसको एडॉप्शन की तरफ जाया जाए, क्योंकि एक फाइनेंशियल टूल की तरह तो कंसीडर किया ही जा सकता है। वो बात अलग है, बहुत सारे खुराफाती लोग होते हैं जो इसका मिसयूज़ करते हैं, लेकिन क्या उन कुछ लोगों की वजह से एक अपॉर्चुनिटी मिस की जा सकती है? अब ये अपने विवेक पे है, लेकिन हमें लगता है कहीं ना कहीं सब गवर्नमेंट्स चाहती होंगी अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो क्यों ना उसका फ़ायदा उठाया जा सके, प्रोवाइडेड हमारे जो लोग हैं उनको जो ये आए दिन स्कैम निकल के आते हैं उनसे बचाया जा सके। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, सारी न्यूज़ अपडेट है जिन पे हमें फोकस करना चाहिए। अब आप मुझे कमेंट में बताओ, इतना कुछ चल रहा है और बिटकॉइन फिर भी $1 लाख के ऊपर टिका हुआ है, तो क्या आपको नहीं लगता ये एक एक्यूमुलेशन है? चार्ट को भी देखते हो 25-30 दिन से अगर यहाँ पर है तो ये हम एक एक्यूमुलेशन के अंदर हैं, और जब यहाँ पे इनका पेट भर जाएगा तो फिर हम एक बड़ा पुश दोबारा लेते देखने को मिल सकते हैं। टेक्निकली एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे अब दोबारा आ चुका है, उसके बारे में मैं थोड़ा आगे बात करूँगा। लेकिन आज आना है जॉब्स का डाटा, शाम को 6 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से देखते हैं। अगर वो स्ट्रॉन्ग निकल के आता है तो फिर इशू आएगा, फिर इंटरेस्ट रेट हो सकता है डिले होते देखने को मिले, और हो सकता है मार्केट के अंदर थोड़ी वर्टाइल जो है होते देखने को मिले शाम के टाइम पे। और अगर सॉफ्टर निकल के आता है तो चांसेस बढ़ जाते हैं इंटरेस्ट रेट कट भी होते देखने को मिले आने वाले कुछ दिनों के अंदर, या आप कह लीजिए जब अनाउंसमेंट FOMC की मीटिंग होगी या 1-2 महीनों के अंदर। और यहाँ पे बिटकॉइन के प्राइस के अंदर एक बूस्ट मिल सकता है, वो 1,10,000 1,12,000 जो इसका रेजिस्टेंस है उसको पार करता देखने को मिल सकता है। और अगर स्ट्रॉन्ग आता है तो आप कह लीजिए हम यहाँ पर हो सकता है थोड़ी $2-3 हज़ार की करेक्शन करे, और फिर ये 1 लाख $1,02,000 के आसपास जो सपोर्ट मिल रही है उसके आसपास आए। टेक्निकली बाद में बात करूँगा, लेकिन हमें एक और चीज़ देखनी है। 11 जून को CPI का डाटा निकल के आना है। जो प्रेशर तो बना रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप कि यार इंटरेस्ट रेट कट करो, दुनिया की जो दूसरी कंट्रीज़ है वो कर रही हैं, आप क्यों नहीं कर रहे हो। वाइट हाउस के अंदर इनकी अभी रिसेंटली मीटिंग भी हुई थी मिस्टर पॉवेल की, जो फेड के चेयरपर्सन है। तो उम्मीद की जा रही है, संभावनाएं बढ़ रही हैं कि शायद आने वाले टाइम के अंदर हो। लेकिन फेड के जो चेयरपर्सन है या जो स्टेटमेंट निकल के आती है, जो आइडिया लग रहा है 2% के नीचे आएगा तो शायद इंटरेस्ट रेट कम की बात हो, तब तो उससे पहले ना हो, और ऐसा होने में शायद 1-2 महीने और लग जाए। अब क्या होगा क्या नहीं होगा वो आने वाला टाइम बता देगा, लेकिन ओवरऑल देखते हैं ये ग्लोबल सिनारियो, ग्लोबल सिचुएशन की वजह से मार्केट के अंदर बहुत रिएक्शन देखने को मिलते हैं। जैसे कि अभी यूक्रेन और रशिया की बात करते हैं, उनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। अब उम्मीद की जा रही है रशिया एक बड़ा कुछ करता देखने को मिल सकता है। अगर ऐसा कुछ होगा तो फिर मार्केट सहम जाएगी। तो ये शॉर्ट टर्म में चलते रहेंगे, तो इसीलिए तो कहते हैं शॉर्ट टर्म में लाइन्स पे ट्रेड करना चाहिए, और लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हो तो आपका विजन क्लियर होना चाहिए कि हमें मार्केट के अंदर करना क्या है। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर आपको समझ में आती हैं तो हमें कमेंट में बताओ, आपको क्या लगता है कमेंट में बताओ। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन काम की लगती है या आपको लगता है कि हम जो बता रहे हैं कहीं ना कहीं आप भी डॉट कनेक्ट कर पा रहे हो, तो भाई को लाइक करो, सपोर्ट करो, सेलिब्रेशन करो। सेलिब्रेशन का तो साइन कर, अरे वाह ये तो गुब्बारे दे देता है एक बार में, ठीक है। एनीवेज, लेकिन बिटकॉइन का शॉर्ट टर्म में क्या दिखता है? 1,02,000 एक फिबोनाची रेशियो है 1.618,
1 लाख साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, और यहाँ पे अब इंटरेस्टिंग बात क्या है, 50 डे मूविंग एवरेज भी अब लगभग $1 लाख के आसपास आ गई है, जो एक सपोर्ट का काम करती है। तो अब एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बन चुका है 1 लाख से $1,02,000, जब तक यहाँ है नथिंग टू वरी। और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट अब इसको मिलती है 95,000 से लेकर $93,000 पे। तो ये 2 जोन है, अगर यहाँ पे आए तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी शॉर्ट टर्म में ट्रेड लेने की हो सकती है। और यहाँ पे बाउंस बैक करता है और जॉब का डाटा अगर थोड़ा सॉफ्टवेयर निकल के आता है तो उम्मीद कर सकते हो ये 1,05,000 से जो अभी चल रहा है $1,10,000, $1,08,000, $1,10,000 का जो रेजिस्टेंस जोन है उसको हिट करता देखने को मिल सकता है। अगर ये इसके ऊपर क्लोज करे कुछ वीक कैंडल या मंथली कैंडल, तो हमें लगता है ये $1,16,000, $1,22,000 और $1,25,000 शॉर्ट टर्म मिड टर्म में जाने का पोटेंशियल रखता है। और लॉन्ग टर्म में तो आपको पता ही है कि हम भी उम्मीद करते हैं दूसरे इंस्टीट्यूशंस की तरह, दूसरे एक्सपर्ट की तरह, कि कहीं ना कहीं $1,50,000 के आसपास आना चाहिए। लेकिन दुख देती है हमें बिटकॉइन की डोमिनेंस। बिटकॉइन के बारे में इतनी बात करी है, लेकिन आपको पता है कि वो जो है ना, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, ये कहावतें बिटकॉइन के अंदर काम आती हैं। क्योंकि जब बिटकॉइन बढ़ेगा तो हम खुश क्यों होते हैं? मुझे पता है ज़्यादातर आप में से ज़्यादातर लोग बिटकॉइन लेके बैठे ही नहीं हो। खुश इसलिए होते हैं कि अगर बिटकॉइन बढ़ेगा तो देर सवेर में ऑल्ट कॉइन्स भी यहाँ पे कुछ ना कुछ शो ऑफ करेंगे, दिखाते दिखेंगे, कुछ ना कुछ करते दिखेंगे। लेकिन बिटकॉइन की डोमिनेंस 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास यहाँ टिकी हुई है। लेकिन हमें पूरी चांसेस लगते हैं, जैसे बिटकॉइन के रिजर्व कम हो रहे हैं तो बिटकॉइन एक्सचेंजेस के ऊपर बिटकॉइन एक पुश लेता देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों के अंदर। और बिटकॉइन के साथ ऑल्ट कॉइन्स ज़्यादा कुछ अच्छा करते देखने को मिल सकते हैं। लेकिन टेक्निकली यहाँ एक सपोर्ट है, इसको रिजेक्ट करता है तो फिर ये 63-62 के आसपास और एक इंपॉर्टेंट 60% पे सपोर्ट है। तो ये जो है अभी उलझा हुआ है। तो यहाँ पर बिटकॉइन थोड़ा इस चीज़ से निकले और इसके नीचे आए 60% के नीचे बिटकॉइन की डोमिनेंस, तो हमें लगता है ऑल्ट सीज़न जो हम एक्चुअल में देखना चाहते हैं तब आपको शुरू होता देखने को मिले। और यहाँ तक भी आ जाएगा तो एक माहौल तो बन ही जाएगा, 60% के आसपास आ जाए। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, इथेरियम अब गिव अप नहीं कर रहा है। इथेरियम 1, 2, 3, 4 पिछले 1 महीने के अंदर चौथी बार इसने कल कोशिश करी 200 डे मूविंग एवरेज को पार करने की, वहाँ टच किया, वहाँ से रिजेक्ट हुआ और अभी उसी को टेस्ट कर रहा है। तो आप कह लीजिए वो हथौड़ा हो रखा है, ये पत्थर है 200 डे मूविंग एवरेज का, गदादारी बीम हम जिसको बोलते हैं। बार बार मारोगे तो कहीं ना कहीं एक ब्रेकआउट या इसको पार करता देखने को मिल सकता है। तो आप कह लीजिए कि यहाँ पर 21 वीक मूविंग एवरेज या ये 200 डे मूविंग एवरेज ये जल्दी ही ब्रेकआउट करना चाहिए हमारे हिसाब से। अगर इसको ब्रेक करता है तो ये $2,800-$2,900, तो ये कह लीजिए $200 का जोन अगर इसके पार जाता है तो हम $3,350-$3,400, और इस बुल मार्केट के अंदर हमें पूरे उम्मीद है कि इथेरियम कम से कम अपने ऑल टाइम हाई को छूना चाहिए, उसके पार जाना चाहिए। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जिन पे हमें फोकस करना है। बिटकॉइन की डोमिनेंस 60% के नीचे क्लोज हो, अब ये ही तो मुश्किल हो रही है, इसके नीचे ना ये आ रहा है। बिटकॉइन यहाँ $1 लाख के ऊपर स्टेबल है, इथेरियम कोशिश कर रहा है, ब्रेकआउट करता है तो ये भी एक इंडिकेटर हो सकता है कि ऑल्ट कॉइन्स के अंदर एक रैली देखने को मिल सकती है। लेकिन कुछ कॉइन्स और ख़ासकर बड़े कॉइन्स हमें अपॉर्चुनिटी अभी भी दे रहे हैं। सोलाना $150-160 के आसपास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है फिबोनाची की, वहाँ से पार करता है तो वही 200 डे मूविंग एवरेज को रेजिस्टेंस मिल रही है, उसके पार जाता है तो हमें लगता है कि ये भी अपने ऑल टाइम हाई को छूने का पोटेंशियल रखता है। XRP $2 के आसपास सपोर्ट मिल रही है, इसमें भी उम्मीद है कि अपना ऑल टाइम हाई को पार करने का पोटेंशियल रखता है। तो बड़े कॉइन्स ADA, इसमें भी उम्मीद है कम से कम $1-1.25 जाने का, नहीं तो अपने ऑल टाइम हाई को पार करने का। तो ये जो बड़े कॉइन्स हैं, सुई तो कुछ के अंदर एक मोमेंटम इन फ्यूचर रैली आई तो ये यहाँ से और अच्छा करता देखने को मिल सकता है, ये भी अपने ऑल टाइम हाई को छूता है, उसके पार जाता देखने को मिल सकता है। तो टॉप कॉइन्स के अंदर ही अगर हमने फोकस कर लिया ना सीरियसली या सही तरीके से, तो ही तभी हमारा काम हो जाएगा। बाकी अगर आप लेयर की बात करते, इथेरियम अगर अच्छा करेगा तो लेयर 2 के कॉइन अच्छे करेंगे, OP, ARB। गेमिंग की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर तो गाला हो गया, BMAX, इम्यूटेबल X, ये कुछ अच्छा करते देखने को मिल सकते हैं। अगर RW की बात करते हैं तो ओंडो से हमें बहुत उम्मीद है कि अपने ऑल टाइम हाई को छूना या उसके पार जाता देखने को मिल सकता है। तो हर कैटेगरी के बड़े कॉइन्स, टॉप कॉइन्स या अच्छे कॉइन्स के अंदर अगर हम बने रहे तो हमारा काम समझ लो हो गया। बाकी वही बात है, सिचुएशन साथ नहीं दे रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट के अंदर कुछ हो नहीं रहा है। हमें ठंडा दिख रहा है लेकिन मार्केट पूरी अंदर से गर्म है। तो यहाँ पे हमें भी उस हिसाब से सारी चीज़ों को देखना है। तो और यहाँ पर कब ये फट पड़े यू नेवर नो, लेकिन वो
जो पेशेंस टेस्ट होता है वो हर किसी के बस की नहीं है यहाँ इन सारी या इस प्रेशर को संभाल पाना। इसलिए कहते हैं रिस्क उतना लो जितना आप झेल सको और अपना पोर्टफोलियो को मैनेज करना सही तरीके से सीखो। ये भी एक फाइनेंशियल टूल की तरह है, 5-10% का एक्सपोजर होना चाहिए। तो सही तरीके से मैनेज करोगे तो यहाँ पे उम्मीद करता हूँ आप कुछ ना कुछ अच्छा कर पाओगे।